है। तो कभी भी परंपरा को समाप्त नहीं करनी चाहिए। भजन करो अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ। मेरे पीछे कथा थी महाराज, और मैं वहां कथा करके आया तो कथा से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने फोन करके बताया, गुरुजी जब से आप हम सबको शिक्षा देकर गए हो, हम घर में 5 प्राणी हैं, पत्नी 2 बेटी 1 बेटा, और हम लोगों ने भागवत का पाठ लगाया है। कभी मैं पढ़ता हूं तो चारों बैठ के सुनते हैं, तो कभी बिटिया बैठ के पढ़ती है तो हम चारों बैठ के सुनते हैं, तो कभी श्रीमती जी बैठ के पढ़ती हैं तो हम चारों लोग सुनते हैं। 5 वक्ता श्रोता बन करके भगवान का भजन करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए प्यारे। जीवन में ऐसे संस्कार पढ़ने चाहिए, ऐसी परंपरा चलनी चाहिए कि आपके जाने के बाद आप ठाकुर जी की सेवा करने वाला तो परिवार में कोई हो, नहीं तो हमारे ठाकुर जी भी नाराज हो जाएंगे। अरे माँ थी तो सेवा करती थी, माँ चली गई तो मेरी भी सेवा बंद हो गई, है ना। तो सबसे निवेदन है, व्यासपीठ से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी अकेले भगवान की पूजा मत करना। जब करना तो पूरे परिवार के साथ भगवान का पूजन करना। करेंगे ना? कौन कौन करेगा जरा चाहिए? हाँ, सब करना है, पूरे परिवार के साथ बैठ कर के पूजन करना है। प्यारे, जीवन में अपने बच्चों को एक समय भोजन नहीं दोगे चल जाएगा, लेकिन संस्कार अवश्य देना, संस्कार अवश्य देना। आज के युग में लोग शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, खूब शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, खूब पढ़ा लिखा कर जेंटलमैन बना रहे हैं, लेकिन संस्कार देने के लिए समय नहीं। ये दुर्भाग्य। अरे प्यारे, शिक्षित करिए, खूब पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उनको संस्कार भी दीजिए। अगर आप केवल शिक्षा देंगे ना, वही शिक्षा ही कभी उसके विनाश का कारण बन जाएगा। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं? हाँ सच कह रहा हूं। कोई चक्कू है, चक्कू जानते हैं? उस चक्कू को पत्थर पे धार देते जाइए, धार देते जाइए, धार देते जाइए। अगर उस चक्कू में लकड़ी का बेट नहीं लगाओगे, उस चक्कू को पकड़ोगे तो चक्कू आपके हाथ को ही काट देगी। इसलिए लकड़ी का बेट आवश्यक है। अपने बच्चे को खूब शिक्षा देते जा रहे हो, खूब पढ़ाते जा रहे हो, और उसको हाई फाई पद पे पहुंचा दिया, आप उसको संस्कार नहीं दिया। तो मैं रोज देख रहा हूं समाज में कि जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को उच्च पद पे बिठाया, वही बच्चा माँ बाप की इंट्रोडक्शन देने से शर्मा रहा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी माँ है। खूब शर्माते हैं, लोगों के सामने शो नहीं करते मेरी माँ या मेरे पिताजी हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, भी 1 सप्ताह पहले मैं टेलीविजन पर देख रहा था, न्यूज आ रही थी, एक मां बुजुर्ग थी, पीड़ित थी, बीमार थी, उसका बेटा बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से धक्का देके गिरा देता है, मर जाती है। सब मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन किसी ने भनक पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी तो सीसीटीवी कैमरे में वो धक्का देता हुआ आता है। तो पुलिस कहती है ऐसा तूने क्यों किया? तो कलयुगी पुत्र है, क्यों किया? बोले मां की दवाई कराते कराते हम परेशान हो गए थे और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। बताओ, ये संस्कार है? प्यारे, ऐसे ऐसे नालायक संतान संसार में पड़े हैं। प्यारे, मैं देखता हूं, मैं तो कितने घरों में, मैं तो एक गरीब के यहाँ से लेकर के अरबपति तक के यहाँ जाता हूं, मैं देखता हूं कितनी बार बूढ़ी माँ बूढ़े बाप को एक अलग रूम दे रखा है, उनको वहीं अपना बंद कर रखा है। कोई रिश्तेदार, कोई गेस्ट आता है जाता है, उससे इंट्रोडक्शन भी नहीं कराते, परिचय भी नहीं कराते, और आएंगे मिलेंगे बाहर से बाहर विदा, और माँ से कोई मतलब नहीं। ऐसा लोग करते हैं। तो प्यारे, अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए, एक समय के लिए रोटी नहीं दोगे चलेगा, लेकिन संस्कार अवश्य दीजिएगा। कभी कभी फेसबुक पे देखने को मिलता है कि एक माँ को उसके बच्चे बंद करके परदेश चले गए और बेचारी पानी के लिए मर गई।
सड़ गई, केवल उसके कंकाल बचे। कभी कभी वायरल होती है ना ऐसे पिक, तो बड़ा दुख होता है। तो प्यारे केवल शिक्षित मत बनाइए, शिक्षित बनाओगे। अब देखो पीछे एक बार हमारे यूपी में एक निठारी कांड हुआ था। बच्चों के शरीर के पार्ट्स निकाल लिए गए थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, एमबीबीएस थे, और जब नाले की सफाई करी गई तो उसमें बहुत सारी कंकाल मिले थे। क्या वो पढ़े नहीं थे? उनके माँ बाप उनको पढ़ाए नहीं थे? अरे एमबीबीएस की डिग्री यूं ही नहीं मिल जाती भैया, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, बहुत शिक्षा देनी पड़ती है। प्यारे उनको खूब पढ़ाए थे, उनको खूब शिक्षा दिए थे, लेकिन उनको संस्कार नहीं दिए थे, इसलिए उनकी वेदना मर चुकी थी। इसलिए वो 2 पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा गलत कार्य किया बैठे। आजकल बड़े बड़े आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं, पता लगा कोई प्रोफेसर था, कोई क्या था, कोई क्या था। क्या शिक्षित नहीं है? वो शिक्षित हैं, लेकिन उनके पास संस्कार का अभाव है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों को खूब शिक्षा दो, खूब डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देना। आपका कमाया हुआ धन आपके बुढ़ापे में आपको रोटी नहीं देगा, आपका दिया हुआ संस्कार आपको बुढ़ापे में रोटी देगा।